तो मैं आप सभी का हीलिंग मेड सिंपल के इस 7वें सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के इस सेशन को सुनने और अपनी जीवन को चेंज करने की जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए समय निकाला और आप यहाँ आए। तो मैं उस चीज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस सेशन के एंड तक मैं एक बहुत अच्छी आपको टेक्निक बताऊँगा जिससे आप बहुत जल्दी और आसानी से नींद ले सकते हैं। कई लोगों को नींद की बड़ी परेशानी होती है, नींद जल्दी से नहीं आती है। तो वो सेशन के एंड में मैं उस बारे में आपसे जिक्र करूँगा। और सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा जो लोग या तो मेरा सेशन रिकॉर्डिंग सुन चुके हैं या जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए सेशन सुनने के बाद, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या चेंज आ रहा है लाइफ में, तो एक बार अनम्यूट करके शेयर करें, मैं चाहूँगा। मीनू, शेयर कर सकते हो आप? तो करना चाहेगा शेयर? चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। मीनू बोल रही है कुछ। हाँ। हेलो। हेलो प्रवीण भैया। हाँ। तो लाइफ में कुछ चेंज मैं फील हो रहा है? हाँ। लाइफ में कुछ चेंज फील हो रहा है? हाँ काली भैया, बहुत हो रहा है आपसे बात करके। मीन्स जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, पता है, ऐसे लगा कि हाँ थोड़ी बहुत तो खुद में भी पॉजिटिविटी आनी चाहिए। वो मुझको भी फील हुई। मतलब फर्क तो है, काफी फर्क है काली भैया। गुड। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि अपन लाइफ में कुछ चेंज नहीं कर सकते, काफी कुछ चेंज कर सकते हैं अपन भी। हम्म। मतलब शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में अगर आ रही है तो हम्म। अपन भी कोशिश करें तो शायद उसको अपन चेंज कर सकते हैं। सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल। एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप हार जाते हो सब चीज से, आप सोचते हो कि नहीं अभी कुछ ठीक नहीं हो सकता है, खत्म हो गया है सब कुछ। हम्म। पर एक चांस अगर अपन दें उस चीज को तो हो सकता है, वो पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए मतलब आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा। डेफिनेटली। और वो जब मैंने आपसे बात किया तो भी मुझे मतलब ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब थोड़ा मुझे भी अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए शायद। तो हम्म। मैंने उस चीज को किया है तो मेरे को काफी फर्क पड़ा लगा है काली भाई उससे। गुड गुड गुड। तो मतलब मैं, आप मानेंगे नहीं, मैंने जिस दिन आपसे बात किया था तो इंस्टा पे ऐसे ही मतलब आते रहते हैं कि आपकी लाइफ में ये आएंगे। मैं जल्दी से देखती नहीं हूँ ये हॉरोस्कोप्स वगैरह। उस हम्म। दिन ऐसे ही आ रहा था। तो उसमें एक दिन ऐसा आया कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है जो आपके लिए शायद गॉड बन के आएगा, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। जिस दिन मैंने आपसे बात किया, मतलब एकदम ऐसा मुझे फील हुआ कि नहीं, शायद वो लाइफ में मेरे आ चुका है। मतलब आप आए तो वो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ मेरी लाइफ अब चेंज हो रही है उससे। तो राइट। मतलब उसी दिन मैंने वो मैसेज सुना, आपसे बात हुआ और उसी दिन से मेरे को थोड़ा चेंज फील हुआ। तो मुझे गुड। बहुत बहुत अच्छा लगा वो चीज। क्योंकि मैं खुद मानती हूँ कि रिलेशंस खराब करने से अच्छा है उसको सुधारो उनमें, क्योंकि लाइफ वही है। हम्म। तो वो बस ठीक है। अगर यही है कि कोई आपको सहारा दे देता है उस टाइम पे तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है वो। तो राइट। थैंक यू सो मच काली भैया उसके राइट। लिए। हाँ। मैं सभी को बताना चाहूँगा मीनू ने इसने 1-to-1 सेशन लिया था मेरे से। तो उसके बाद इसको काफ़ी फर्क फील हो रहा है। तो और कोई कुछ बोलना चाहेगा या अपन आगे चलें? प्रवीण, मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ। जैसे कि प्रवीण, क्या होता है, अब कोई ऐसा हमारी इस एज में आके ऐसा कुछ नहीं होता। मोस्टली सब कुछ सॉर्टेड रहता है। कोई ऐसी ऐसा वो नहीं होती चीजें कि हम वो करें। कभी कभी लगता है अरे यार ये सेशंस अटेंड करने की क्या जरूरत है अब हमको। अभी भी बिल्कुल। क्या सीखते रहे। हाँ। बिल्कुल। क्या सीखने की एज है क्या अब कोई, ऐसा लगता है, मन में आता है। हम्म। पर वो रात को जो एफर्मेशन बोलने होते हैं हाँ। उससे ही इतनी एनर्जी मिल जाती है। उससे लगता है क्योंकि जो डलनेस आ गई ना अब लाइफ में, क्योंकि हम्म। इस पड़ाव में आ गए कि अब क्या करें, अब हम्म। क्या करें, अब लाइफ में क्या करें। तो वो राइट। जो डलनेस आ जाती है, तो वो एफर्मेशन बोलने से ही ऐसा लगता है कि नहीं, अपनी बॉडी में, अपने उसमें, सब में एनर्जी है।
वो एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाती है, वो केवल एफर्मेशन बोलने से ही वो हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं होता है कि 45 मिनट्स की क्लास में अपने को सब कुछ अपने लिए मिलेगा कि अरे भाई, हम्म। नहीं, उस 45 मिनट्स की क्लास में से सब कुछ इतना सा भी अपने लिए काम का हो सकता है। राइट। थोड़ा सा भी काम का होगा तो लाइफ। तो वो बहुत कुछ हो सकता है, वो बहुत चेंज कर देता है अपने राइट। लिए। राइट। श्रुति क्या बोलना चाहती है? मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं भी जब से एफर्मेशंस एवरी नाइट करके सोने लगी हूँ, मैं भी बहुत पॉजिटिव अपने आप को फील करती हूँ जब मैं सुबह उठती हूँ। और बीच में मैंने एक्सरसाइज भी छोड़ दी थी, मैं बहुत डल डल ऐसा मुझे लग रहा था, सब बहुत नेगेटिविटी आ रही थी। बट ये सेशन सुनने से मैंने वापस अपनी एक्सरसाइज रिज्यूम कर ली, क्योंकि मैं वापस पॉजिटिव हो गई और वापस एक एनर्जेटिक फीलिंग आ गई मेरे अंदर। गुड। तो ये एफर्मेशंस तो सीरियसली बहुत वर्क कर रहे हैं मेरी लाइफ के लिए। और मैं अपने बेटे को भी रोज रात को एफर्मेशंस बोलती हूँ, जो आपने जीएसटी बताया था कि ये सब करके सोना ही सोना है। राइट। तो वो इतना नहीं कर रहा है, बट आई एम डूइंग इट या। रेगुलरली। ग्रेट ग्रेट। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। राइट। पर मैं बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती हूँ, बस मुझे यही अपने आप में चेंज लाना है कि थोड़ा सा भी कहीं 19-20 होता है तो मुझे लगता है क्यों ऐसा हो रहा है, राइट, इसके बारे में तो अपन बात मैं करेंगे आज। कैसे ओवरकम करूँ। बिल्कुल। और सिंपल कुछ बोलना चाह रही है? मैं बोलना चाहूंगी। हाँ, मेरा वो ब्रीदिंग पैटर्न मैंने रात को अपनाना शुरू किया जब मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं वो पैटर्न में जाती हूँ। एंड वो इनहेल और एक्सहेल से, उससे मुझे अच्छा लगता है, मेरा सर दर्द भी ठीक हो जाता है। ग्रेट ग्रेट। मतलब मेरे को बहुत उससे फर्क लगता है। और शायद मेरी पॉजिटिवनेस और बढ़ गई है, क्योंकि अगर ये मुझे फील आता है तो मुझे इससे पॉजिटिवनेस लगता है कि नहीं, हम कुछ भी अच्छे से करेंगे तो सब होगा। राइट। परफेक्ट। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम प्रवीण अग्रवाल है। इंजीनियरिंग की है मैंने एमएनआईटी से। और 50 साल का मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो लाइफ में जो चीज़ें मैंने सीखी इन 50 सालों के दौरान, उन्हीं को मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे चीज़ों से मुझे फ़ायदा मिला उनसे आप लोगों को भी फ़ायदा मिले और आपकी लाइफ ज़्यादा खुशहाल और हेल्दी बन जाए। ये मेरी इच्छा है, इसी के लिए मैंने ये सेशन चालू किया है। इस प्रोसेस के अंदर इन 50 सालों में 50 गुना ग्रोथ की है मैंने। मैंने डी फार्मा भी किया है और विपश्यना भी मैंने करीब 30 साल पहले किया था। तब से विपश्यना मेडिटेशन भी मैं जानता हूँ और करता हूँ। रेकी हीलिंग मैंने सेकेंड डिग्री तक की, जिसमें मैं कई लोगों को कई बार हील भी कर चुका हूँ। और एंटरटेनमेंट के लिए मैं साइकिलिंग करता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ, ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत पसंद है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है, हेल्पिंग पीपल टू बी हैप्पी, मतलब लोगों को खुश होने में हेल्प करना, वो मेरा मोटो है और उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आज हम बात करेंगे वापस से कि मेजर रीजंस, तनाव के जीवन में क्या क्या कारण हैं। तो तनाव के कारण के बारे में पहले सेशंस में भी अपन बात कर चुके हैं और आज फिर हम बात करेंगे। आज का मेन टॉपिक जो है वो ये है कि कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे कि पास्ट पहले जो हो चुका है वो हो चुका है। रिजल्ट जो हम काम करेंगे उससे रिजल्ट क्या आना है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या लोग हमारे बारे में सोचते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लोगों का ओपिनियन हमारे लिए क्या है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे कंट्रोल में है क्या? हमारे कंट्रोल में है हमारे शब्द, हमारे वर्ड्स जो हम बोलते हैं, हमारे थॉट्स, हम क्या सोचते हैं, हम क्या, हमारा रिस्पॉन्स, हम कोई भी अगर चीज़ होती है, कोई भी घटना घटती है तो उसका रिस्पॉन्स हम क्या देते हैं, हमारी सेल्फ अवेयरनेस, और हम किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। नॉर्मली होता क्या है, हम उन चीज़ों के लिए परेशान होते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। और सभी होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप भी होते हैं, मैं भी होता हूँ। हर इंसान परेशान होता है, वो उस समय भूल जाता है कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन वो परेशान होने लगता है। चीज़ें जब सही नहीं चलती हैं तो वो परेशान होता है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक फार्मर था रमेश। उसने बहुत मेहनत से खेत जोता
और फसल उगी, फसल अच्छी हो गई और काटने का समय ही आ रहा था और बहुत तेज तूफान आया। तूफान आने से उसकी आधी फसल बर्बाद हो गई। तो बर्बाद हो गई तो उसके पड़ोसी जो नेबर फार्मर था, महेश, उसने कहा कि अरे ये तो अब मैं तबाह हो गया, अब क्या होगा, ये तो बहुत परेशानी हो गई, भगवान ये क्या करता है। तो वो बहुत परेशान था। फिर उसने देखा रमेश बहुत शांत था। उसने पूछा, रमेश तुम तो परेशान नहीं हो, क्यों? तो उसने कहा, देखो ये जो आंधी तूफान आया वो हमारे हाथ में नहीं था। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। तो उससे उसके कारण रोने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो अब जो बचा है, बचा हुआ मेरा आधी जो फसल बची है, उसे काटूंगा, उसे बेचूंगा और उससे अपना घर चलाऊंगा। और फिर मैं जो है नेक्स्ट साल, अगले साल फिर मेहनत करूंगा। तो इस चीज से, इस स्टोरी से हमें ये जानने को मिलता है कि देखो, जो चीजें अपने हाथ में नहीं है उन चीजों को लेके परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसे हम लोग भी रोज कुछ ना कुछ चीज अपने साथ होती है और अपन परेशान होते हैं। तो वो परेशान हमें नहीं होना है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो चीज हमारे हाथ में है, हमें उस चीज को ही पे ध्यान देना है। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस चीज को लेके हमको परेशान नहीं होना है। जो कि नॉर्मली सभी लोग होते हैं, किसी ना किसी कारण से वो भूल जाते हैं कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है और इस चीज़ के लिए मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। तो हमें इस चीज़ को समझना है। इस चीज़ से अपना स्ट्रेस लेवल नॉर्मल हर आदमी का कम हो सकता है अगर वो इस चीज़ को समझता है। इसका बेस्ट तरीका है, इसका आप एक प्रिंट आउट ले सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा इमेज। और इसको प्रिंट आउट को आप अपने बेडरूम में या अपने ऑफिस में अपने टेबल पे सामने लगाएं, ताकि ये आपको बार बार याद दिलाता रहे कि क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कोई ऐसा इंसिडेंस याद आ रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं था, जिसके कारण आप बहुत परेशान हुए, तो आप शेयर करें, जिससे लोग और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो कोई अनम्यूट करके बोलना चाहेगा? कोई अपना इंसिडेंस बताना चाहेगा? रोज हमारे साथ कुछ ना। मेरा मेरा अपना इंसिडेंस नहीं है, हाँ। पर हमारे फैमिली मेंबर्स का है। राइट। मेरी जेठानी है, उनकी डॉटर, वो कोविड में कंसीव किया उसने। हम्म। तो उसके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, हम्म। और उस चैलेंजेस को वो ले नहीं पाई क्योंकि इतनी ये सब बातों की जानकारी नहीं थी। तो उसने स्ट्रेस और ट्रोमा कुछ ज्यादा ही हो गया उसके ऊपर हावी। तो उसको ऑटिज्म चाइल्ड हो गया। हम्म। चाइल्ड है, उसमें ऑटिज्म का प्रॉब्लम आ गया राइट। हमारे एक रिलेटिव में। तो इससे मुझे ये एक सीख मिली कि बोलना बहुत आसान होता है कि भाई जो सिचुएशन आई है हम्म। उसको आपको आप बिल्कुल काम रहोगे, हम्म। आपको कुछ होएगा ही नहीं, होएगा क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी है, आपकी ये है। हाँ। पर यही सीख अगर थोड़ी बहुत माइंड में उसने अब जाके श्रद्धा के थ्रू ग्रेटिट्यूड किया रवि उनका, तो उसमें चेंज आया। पर राइट। वो चाइल्ड तो ऑटिज्म वाला बच्चा जो हो गया, उस तो समय पूरा डॉक्टर ने टाइम उनको चलता यही रहा पूछा उसको। था कि आप ट्रोमा में थे क्या राइट। प्रेगनेंसी के टाइम पे, कोई तो कारण होता है ना। हाँ। तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि इस चीज से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने परसों ही देखा। परसों ही उसने ये बात शेयर करी कि मेरा बच्चा ऑटिज्म राइट। है। तो ये चीज महसूस की कि पीछे जो चैलेंज गए वो तो गए, वो खराब हुआ वो तो हुआ, आगे भी हमको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है अगर हम कामनेस नहीं रखे, पॉजिटिव नहीं हुए और थोड़ा उसको बैलेंस नहीं करें सिचुएशन को पॉजिटिविटी में रह के। तो ये महसूस करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम्म। ये ऐसा एहसास होता है भास्कर। राइट। थैंक यू। और कोई शेयर करना चाह रहा है? तो आपको फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जिससे आप और बेहतर समझ पाएंगे इस चीज को। एक गीता नाम की लड़की थी जो एक टी स्टॉल चलाती थी। तो टी स्टॉल चला रही थी। एक दिन एक कस्टमर आया
और उसको चाय अच्छी नहीं लगी, तो उसने बहुत जोर से चिल्ला के कहा कि ये कैसी चाय बनाते हो आप, बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो उसने चिल्ला के बोला, तो और जो लोग वहाँ बैठे थे उनको लगा कि अब ये गीता जाएगी, वो भी इससे झगड़ा करेगी। लेकिन गीता वहाँ जाती है और बड़े शांति से उसको बोलती है, सर आपको पसंद नहीं आई तो चाय, कोई बात नहीं, हम दूसरी बना देते हैं। बड़ी कामली उसने उस चीज़ को हैंडल किया। तो लोगों ने उससे पूछा, उसके ग्राहक के जाने के बाद, कि वो जब इतनी जोर से चिल्ला के बोला, तो आप उसको आर्ग्यू कर सकती थी कि इतने लोग और पी रहे हैं, सबको तो अच्छी लग रही है, तुम्हारे को क्या हुआ। लेकिन आपने कुछ आर्ग्यू नहीं किया और शांति से अपनी गलती मान के और उसको चेंज कर दिया। तो उस गीता ने कहा कि देखो, दूसरों का ओपिनियन, दूसरों के वर्ड्स, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। लेकिन मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरे वर्ड्स, मैं कैसे ट्रीट करती हूँ लोगों को, वो तो मेरे हैं ना, वो मेरे कंट्रोल में है। मैं जोर से बोलती, आर्ग्यू करती, तो मेरा ग्राहक भी टूटता और मेरा मन भी खराब होता, मेरे को स्ट्रेस होता, टेंशन होता। तो मुझे टेंशन नहीं चाहिए था, मुझे टेंशन नहीं चाहिए था, और मुझे ग्राहक भी रिटेन करना था। तो मैंने शांति से कूलली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और वो किया है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को कैसे ट्रीट करें, वो हमारे हाथ में है, हमारी शांति हमारे हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है। अपन बहुत बार क्या होता है, आर्ग्यू करने के बाद बोलते हैं, आज इसके कारण मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा सर दर्द हो गया। उसके कारण नहीं हुआ, आपका खुद के कारण हुआ है। वो कभी कोई आदमी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि आपने उससे आर्ग्यू किया। अगर उसको शांति से छोड़ देते, बात करके ख़त्म करते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बेसिकली हम उसको रिएक्ट करते हैं, इसके कारण हम परेशान होते हैं। सिचुएशन कोई आती है, कोई भी झगड़ा अगर होता है, तो झगड़ा करने के लिए दो जने चाहिए, एक आदमी झगड़ा नहीं कर सकता कभी। टू फाइट यू ऑलवेज नीड टू पीपल। तो दूसरा आदमी आप अगर नहीं बनोगे, तो फाइट होगी ही नहीं, और फाइट नहीं होगी तो आपको मन की शांति रहेगी। तो हम हर आदमी आज की डेट में, दुनिया में हर आदमी केवल क्या चाहता है, खुशी और मन की शांति। एंड ऑफ द डे आदमी को यही चाहिए। पैसा, शोहरत, सब चीज सेकेंडरी है। सब चीज के बाद अंत में आदमी को शांति चाहिए, उसको खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। तो अपनी हैप्पीनेस अपने हाथ में है। जब हम ये समझ जाएंगे कि जो चीज हमारे कंट्रोल में है, उस चीज को हम काम करें उस चीज पे, बजाय कि ये देखने के लिए कि लोगों ने क्या किया है, पास्ट में क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, उस वो हमारे हाथ में ही नहीं है। फ्यूचर में क्या होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे कर्म तो हमारे हाथ में है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन अच्छा करने के बाद भी कई बार गलत भी होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हम अच्छा करना बंद कर देंगे। हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, क्योंकि हमें अपनी मन की शांति चाहिए। तो ये चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे हाथ में जो चीजें हैं, इन माई कंट्रोल जो चीजें हैं, उन पे अपन वर्क करें, बजाय कि और चीजों को लेके परेशान होने को। तो मैं आप लोगों को फिर एक चांस देना चाहूंगा, कोई किसी को इससे लर्निंग हुई है, अच्छा कुछ समझ में आया है, तो वो शेयर करें। Parveen ji, it is a very deep and very simple learning for everyone. और अगर आज देश के अंदर, हमारे हिंदुस्तान में, ये जितने नई जनरेशन में जो मैरिज प्रॉब्लम्स हैं, तलाक है, वो केवल इसी कारण है। अब ये राइट। समझ नहीं आता मेरे दोस्त कि उस जनरेशन को ये चीज कैसे एजुकेट करे, बिकॉज दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि अगर हमने भी अपनी लाइफ गुजारी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वाइफ जब भी गुस्सा करती थी मैं चुप हो जाता था। राइट। मैंने कहा, बोलने दे भाई इसको जितना जो बोलने हाँ, दे। मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। सही बात। And if she has a perception that I have done something wrong and I know I have not done wrong, then let her speak. I don't have to justify that I am right. राइट। And life has passed on very happily. We enjoyed everything. But यार, आज की इस जनरेशन को कैसे समझाएं? दिस इज a very very big issue जो हम चारों तरफ देख रहे हैं। अच्छे अच्छे घरों में बड़ा दुख होता है जब ये जो तलाक का सिनेरियो हो रहा है, क्योंकि बच्चे सुनते ही नहीं है एक दूसरे की। उस चीज इसके लिए क्या बीड़ा उठाया जाए, ये आप जैसे आपने बहुत सुंदर ये काम शुरू किया। आई एम रियली रियली डिलाइटेड टू सी, एंड माय थैंक्स टू यू।
ये सिंपल थॉट है यार, इतनी सिंपल थॉट है, बट पता नहीं क्यों नहीं लोगों को समझ आती। समझ आता। मैं इसी चीज के लिए आपको बताऊंगा, जो आप बता रहे हैं ना कि हाँ। ये इतने तलाक क्यों हो रहे हैं, उसका हम्म। एक बेसिक रीजन है, हम्म। जो कि हम लोग अपने बच्चों को बचपन से सिखा नहीं रहे हैं। वो है हाँ। पेशेंस। 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 पेशेंस हम सिखा ही नहीं रहे हैं। मतलब आप देखें, हम अपने बच्चों को पेशेंस सिखा ही नहीं रहे हैं, उनके मांगने के साथ चीज उनके हाथ में देते हैं। यस 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 मांगने यस। के साथ चीज देते हैं, उनको ना सुनना ही नहीं आता है। ना सुनना ही नहीं आता है उन्होंने उनको। ना सुना ही नहीं, ना तो सुनना ही नहीं। उनका पार्टनर कुछ बोल रहा है उनके अगेंस्ट, वो सुन ही नहीं सकते हैं। सुन ही नहीं सकते हैं। तो जब वो सुनेंगे ही नहीं तो रहेंगे कैसे साथ में। तो बेसिक चीज आज भी अगर अपने को किसी को, जो एडल्ट हो चुके हैं उनको भी सिखाना है, हम्म। तो वो यही सिखाना है कि यू हैव टू कीप पेशेंस। यू हैव टू यू सी कि हाउ द अदर पर्सन ओपिनियन गोइंग टू इफेक्ट इन द लॉन्ग टर्म। आज लॉन्ग का टर्म। मत देखो, पर नॉट ये द जो इमीडिएट एक, रिजल्ट। प्रवीण जी, जो एक आदमी के अंदर की वो जो एटीट्यूड है ना, कि अपने आप को जस्टिफाई करना, नहीं मैं हाँ गलत नहीं हूं, हाँ। ये अंदर से कैसे चेंज करें सेल्फ वो बिलीफ को, ये बहुत बड़ी चीज है। हर आदमी यही प्रूव करने में लगा है कि मैं सही हूँ। मैं सही हूं। बस। चाहे वो वर्क कल्चर में हो, एम्प्लॉयज हो, हम्म। और बॉस हो, ओनर हो, मतलब राइट। एवरीबडी इज ओनली प्रूविंग हिमसेल्फ राइट। राइट। वो तो हो ही चुका है अपने यहाँ पे कि हर आदमी केवल अपने आप को सही प्रूव करने में लगा है। उसको ये भी नहीं पता है कि सही प्रूव करने से मैं हासिल क्या करूंगा। हाँ, मैं आगे हासिल क्या हासिल करूँ? कर। हासिल कुछ नहीं होना है, लेकिन उसको सही ही प्रूव करना है। बस। तो वही चीज है। तो अभी इसी के बारे में अपन अभी आगे के बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का, थैंक थैंक यू थैंक यू। उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो है सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव जो है उसके कारण हम चीजें कर रहे हैं, लुकिंग गुड में जी रहे हैं कि लोगों को बुरा ना लगे। आप जैसे देखेंगे कि आज कोई बच्चा अगर कहता है मुझे म्यूजिक पसंद है, और वो म्यूजिक लाइन में जाना चाहता है, कितने पेरेंट्स होंगे जो उसको हाँ कर देंगे? आई डोंट थिंक 100 में से एक भी पेरेंट हाँ करेगा। सब कहते हैं कि ये कोई प्रोफेशन थोड़ी है, इसमें क्या कमाएगा, दिस इज नॉट इट। तो ये क्यों है? क्योंकि ये सोशल प्रेशर है। लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो म्यूजिक में चला गया। सबके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। हालांकि आजकल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गया, लोगों के दिमाग खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आज अपने आसपास देखता हूँ तो बहुत से घरों में ऐसा देखता हूँ कि बच्चा बनना कुछ चाहता है और घर वाले बना कुछ देते हैं। तो ये सभी के साथ हो रहा है। ये चीज़ हम इसमें भी देखते हैं कि जो मिडिल क्लास में लड़कियों की शादी के लिए प्रेशर 20-22 साल से बनने लग जाता है। उन्हें अपने कैरियर में कुछ करना है, लेकिन सोशल प्रेशर में लोग अर्ली शादी करना चाह रहे हैं। फिर अभी आप लोगों ने देखा होगा, सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल कि लोग देखा देखी के अंदर, सोशल प्रेशर में इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं मैरिजेस के अंदर, अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके स्पेंड करते हैं, और कर्जे में आ जाते हैं, फिर उससे परेशान होते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। तो वो चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सोशल प्रेशर इज नथिंग। सोशल प्रेशर में आना ही नहीं चाहिए हमें। हम अपनी जिंदगी खुद जीना चाहिए, अपने हिसाब से जीनी चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है अभी, एक और जो सबसे बड़ा नया जो सोशल प्रेशर आया है, वो है सोशल मीडिया का प्रेशर। जो लोग आजकल इंस्टा पे अपनी रील्स डालते हैं, यहाँ घूमने गए, वहाँ घूमने गए, ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो वो देख के लोग अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके चीजें करने जाते हैं कि नहीं सब कर रहे हैं मैं भी करूं, मैं नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे अच्छा ये तो कहीं कुछ करता ही नहीं है। तो वो दिखाने के लिए, दिखावे के लिए लोग मतलब क्या क्या नहीं कर रहे हैं, आपने देखा होगा। तो हर आदमी सोशल प्रेशर के अंदर इतना ज़्यादा उलझ चुका है कि आप ये समझिए कि जीना मुश्किल हो रहा है। उसके अंदर इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और उसके पीछे वो जजमेंट्स कर लेता है लोगों के लिए, और परेशान होता है। तो ये परेशानी का बहुत बड़ा कारण है, और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें
इन चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सोशल प्रेशर में चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ एक स्टोरी। एक रोहित बंदा था, उससे किचन में काम करना बड़ा अच्छा लगता था। बचपन से माँ के साथ वो किचन में काम करता था, तरह तरह की रेसिपी बनाता था, सब करता था। सब वो अब तक सबको सही लग रहा था। फिर वो थोड़ा बड़ा होने के बाद उसने कहा कि मेरे को शेफ बनना है। जैसे ही हेलो। उसने कहा शेफ बनना है, गुड तो मॉर्निंग। लोगों ने कहा कि भाई शेफ बनेगा तो लोग क्या कहेंगे, है कि नहीं? शेफ में क्या कमाई होगी? शेफ तो बड़े बड़े शेफ जो 5 स्टार में लग जाते हैं, उनके तो उनकी लाइफ तो अच्छी है, बाकी शेफ की लाइफ क्या है? तो डॉक्टर बन या इंजीनियर बन। तो उसको इतना प्रेशर था कि वो उसने इंजीनियरिंग की एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग में पास होके इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली। फिर वो इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग में उसने कोई खास परफॉर्म नहीं किया क्योंकि उसका बहुत मन तो लगता नहीं था। जैसे तैसे उसने इंजीनियरिंग पास की, 4 साल अपने उसने खराब किए। फिर उसके बाद उसने जॉब भी मिल गई उसको, जॉब किया। जॉब में भी उसका मन नहीं लग रहा था, 5-7 साल उसने जॉब भी की। तो आप सोचिए, जीवन के कम से कम 10-12 साल उसने टेंशन में निकाले, क्योंकि वो जो काम कर रहा था उसमें उसका मन ही नहीं लगता था। फिर अंत में उसने बड़ी हिम्मत करके नौकरी छोड़ी और एक रेस्टोरेंट खोला। और फिर जैसे वो चलने लगा, तो सारे घर वाले उसकी तारीफें करने लगे, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये है। तो वो ही चीज अगर उसको सोशल प्रेशर में ना आके शुरू में करने के लिए अलाउ कर देते पेरेंट्स, तो वो कहीं का कहीं निकल जाता। लेकिन सोशल प्रेशर के अंदर आज भी डिफरेंट, कोई भी अगर बच्चा एबिलिटी के साथ है और कुछ डिफरेंट करना चाहता है, तो बहुत ही कम पेरेंट्स हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर जो उसको अलाउ करते हैं और उसको वो करने देते हैं। और उस ये एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का, जिस स्ट्रेस के अंदर ज़्यादातर युवा आजकल जी रहे हैं, क्योंकि उनको मन मर्जी का प्रोफेशन नहीं मिला। मन मर्जी जो चाहते हैं, जिस चीज़ में उनको अच्छा लगता है, जिस चीज़ में मज़ा आता है, वो काम करने को उनको नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों को फिर एक मौका देना चाहूँगा। अगर आप कुछ शेयर करना चाहें इस चीज़ से, कुछ चीज़ आपको ओपन अप हुआ है, कुछ अगर लगा है कि ये चीज़ राइट, इस तरह से सोशल प्रेशर में आप लोगों ने भी कुछ किया है या आपके आसपास लोग कर रहे हैं, तो कुछ बताएंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। कोई शेयर करना चाहेगा? चले, फिर आगे चलते हैं। अगर कोई शेयर नहीं करना चाह रहा है, तो नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने कोर मुद्दे पे। रोहिणी जी कुछ बोलना चाह रही है, शायद हैंड रेज किया है। रोहिणी जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ। हेलो। हाँ। जैसे अभी मैंने आपने जो बोला ना सोशल के इसमें, तो हम्म। मेरे जो नेबर है अभी उनकी बेटी 10th में है। हम्म। तो बेटी को तो होना है डॉक्टर पीडियाट्रिशियन। हम्म। तो उसका फादर जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन बैंक। ओके। तो वो बोल रहे थे कि अभी इतना फीस किधर से लाने का। हम्म। मैं बोला एजुकेशन लोन तो मिलता है, बेटी को वो लाइन लेना है तो लेने दो ना। राइट, राइट, राइट। ऐसा मैंने बोला। तो हम्म। बोलता है कैसा मैडम, इतना आजकल मालूम है मेडिकल को कितना खर्चा है, हम्म। तो कैसे हम लोग करें। और उनको ये भी तो पता ये नहीं भी कि सिचुएशन आती है कभी कभी पेरेंट्स में। राइट। पर उसके लिए भी सॉल्यूशंस है, नहीं है ऐसा नहीं है हम्म। कि अपने यहाँ गवर्नमेंट कोई अच्छा कैंडिडेट है तो हम्म। उसको पेमेंट देती है। हाँ, स्कॉलरशिप उसका भी, देते हैं। हाँ देती है, पर उसका भी सोर्स है। हम्म। तो वो सोर्स लगाने से हो जाएगा। राइट। परफेक्ट। हम्म। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो हम आगे बात करते हैं कि हेल्थ के लिए, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ जो पहले जुड़े हुए हैं, कि आपने को जब भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम या स्ट्रेस आता है,
तो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो क्या आते हैं, ये होता है कि अब क्या होगा, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, वाई मी। मतलब हम हर समय इसी तरह के थॉट्स दिमाग के अंदर जनरेट करते जाते हैं और अपने आप से यही बात करते हैं। तो वो जब हम इस तरह की नेगेटिव बातें करते हैं तो वो परेशानी और बढ़ जाती है। अगर अपने को स्ट्रेस है तो बढ़ जाता है, बीमारी है तो वो ठीक नहीं होती है, दवाइयाँ लेने के बाद भी जल्दी से ठीक नहीं होती है। तो उसी के लिए जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये थॉट आने बंद हो जाएंगे, थॉट तो आएंगे। हमें जैसे ही थॉट आते हैं इस तरह के, हमें उसके ऊपर एक पॉजिटिव थॉट लेके आना है, पर्पसली, एकदम सोच के, कि हमें यही सोचना है कि देखो, समय जैसा भी है चला जाएगा, बीत जाएगा, टाइम इज ऑलवेज चेंजिंग, चीजें चेंज होंगी, ठीक है ना। और हमारे साथ पहले अच्छा भी बहुत कुछ हुआ है, हम अच्छा याद करते नहीं है, बुरे में रोना रोने लेते हैं। तो हम ये ये जब हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है तब तो हम नहीं बोलते कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। दूसरे को कोई चीज़ नहीं मिलती, हमें मिल जाती है, तब हम नहीं बोलते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन अगर कोई चीज़ अपने को नहीं मिलती है तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, अपन ये बात करते हैं। कोई बीमारी है, हमें हो जाती है, तो हम कहते हैं ये मेरे को क्यों हो गई। तो इस तरह की बातचीत हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अगर हम कंटिन्यूअसली ये फीड करते रहेंगे कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, तो वो कोई भी बीमारी को बढ़ाता है। ये हमने पहले भी देखा है, और आपने आसपास भी देखा होगा कि लोग परेशान होते हैं, फिर परेशान ही रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव थॉट रहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो रहा है, आई एम गेटिंग बेटर। तो उनके यहाँ दवाइयाँ भी उनके शरीर में बेटर काम करती हैं, और वो बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं, और आगे जिंदगी उनकी बेटर होती है। तो माइंडसेट जो है वो, अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे हम, तो वो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट करता है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको आगे और बताता हूँ। ये जो शक्ति है सबकॉन्शियस माइंड की, वो हमारे सबके अंदर है, हमारे सबके अंदर है, और हमारे अंदर अनंत शक्ति है। इतनी ऊर्जा है हमारे अंदर कि हम अपनी मनचाही जिंदगी बना सकते हैं, अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अपने को कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना हो, कितने भी अपने को तेज बुखार हो रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी दर्द हो रहा हो, हम उठ के चले जाते हैं। हम उस समय अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगा, और हम कर लेते हैं। कोई अगर बहुत दर्शन के लिए जाना है, 20 किलोमीटर पैदल चलना है, हम देखते हैं ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल 2 किलोमीटर नहीं चल सकते, वो 20 किलोमीटर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उस समय शक्ति होती है, सबके अंदर, लेकिन वो शक्ति को जागृत करते हैं ये बोल के कि माता ने बुलाया है, भगवान के मेरे को घर जाना है, तो मैं कर लूंगा, और वो कर लेता है। तो हमारे अंदर असीमित ऊर्जा है, हमारे अंदर शक्ति है। उस शक्ति को केवल जागृत करना हमें सीखना है, किस तरह से हम उसको जागृत करके, और डे टू डे में भी अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं, और बहुत ही खुश रह सकते हैं। तो वो हमारे पास शक्ति है, उसको हमें सीखना है कि किस तरह से उजागर करें और किस तरह से उसको इस्तेमाल करें। तो जब भी अपने को कोई नेगेटिव थॉट आता है, उस समय हाथों हाथ हमें पर्पसली दिमाग में सोच के पॉजिटिव थॉट लाना है कि चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, एंड आई एम गेटिंग बेटर, मैं बढ़िया हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं, और चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो एक चीज मैं इसी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि प्रवीण बता रहा है ये चीजें, ये क्या काम करती हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये प्लेसिबो थेरेपी है, जो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, और साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था, आज भी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहता हूँ। इससे आपकी आंखें खुलेंगी कि प्लेसिबो या माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति क्या क्या नहीं कर सकती है, क्या करती है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक सर्जरी हुई थी 2002 में, बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के अंदर। उन्होंने क्या किया कि 180 पेशेंट लिए, और उसमें एक ग्रुप को तो रियल नी सर्जरी करी, नी में पेन रहता था पेशेंट्स को, तो उनमें एक ग्रुप को रियल नी सर्जरी करी,
दूसरे ग्रुप को उन्होंने माइनर सा प्रोसेस किया, थोड़ा सा रिपेयर किया, पूरी नी सर्जरी नहीं की, थोड़ा सा रिपेयर किया और छोड़ दिया। और तीसरे ग्रुप को उन्होंने एक फेक सर्जरी करी, मतलब झूठ मूठ की सर्जरी करी, एक्चुअल में कुछ भी नहीं किया, एक छोटा सा चीरा लगाया और फिर बंद कर दिया और कुछ नहीं किया। और फिर उन सारे पेशेंट को, 180 पेशेंट को उन्होंने मॉनिटर किया कि उनके पेन के लेवल क्या है, उनके मूवमेंट बेटर हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, उनके साथ को वॉच किया। तो उन्होंने ये पाया कि तीनों ग्रुप तीनों ग्रुप के अंदर सिग्निफिकेंट रिजल्ट था। इवन जिनको फेक सर्जरी दी थी वो भी ठीक हो गए थे, केवल इस थॉट से कि उनकी सर्जरी हो गई है, वो ठीक हो जाएंगे। तो वो सबकॉन्शियस माइंड इतना जबरदस्त तरीके से काम करता है, उसको प्लेसिबो कहते हैं, ये प्लेसिबो इफेक्ट। करने का ही क्या करती हो आप अभी। हेलो। हाँ। तो वो ये प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं इसको। तो उन्होंने जो है प्लेसिबो में अपनी चीजों को ठीक कर लिया। तो ये जब उन्होंने देखा तो उसके बाद उन्होंने अपनी गाइडलाइंस चेंज की, और जिनको बहुत जरूरी है उन्हीं की नी सर्जरी करते हैं। हर किसी की नी सर्जरी नहीं करते जो थोड़ा सा पेन लेके आ जाता है। कई बार लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो सोच सोच के उस प्रॉब्लम को बढ़ा लेते हैं और इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि वो ठीक नहीं होती है। और जैसा आपने देखा, इन्होंने बाकायदा रिसर्च की है लोगों पे और उसका रिजल्ट है। तो ये साइंस बोल रही है कि ये चीज काम करती है। आपके सोचने की शक्ति जो है वो इस कदर तक काम करती है कि आपको नी की सर्जरी की जरूरत भी ना पड़े। हालांकि मैं ये हमेशा आप कहता हूँ, आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि जब भी आपको कोई ऐसी परेशानी है जिसके लिए डॉक्टर के जाना जरूरी है, तो डॉक्टर के जाइए, दवाई लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ उस चीज से आप जल्दी ठीक होने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि अब डॉक्टर पे जाने की जरूरत है और आप डॉक्टर पे जाए नहीं और सोचते रहें और बीमारी बिगड़ जाए। तो डॉक्टर के जब जाना है, जाना है। डॉक्टर दवाई देता है, अगर उस दवाई से आप 7 दिन में ठीक हो रहे हैं तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ इससे आप 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाएंगे, अगर साथ में आप पॉजिटिव थॉट रखेंगे। तो अपने को जब जो जरूरत है वो करना है। छोटे मोटे पेन, छोटी मोटी परेशानी है जिसके लिए हम डॉक्टर के वैसे भी नहीं जाते हैं, वो परेशानी तो हम एकदम से खुद ठीक कर सकते हैं इससे, और बहुत अच्छे से ठीक होती है। मैंने खुद अपने पे की है और इस चीज़ को मैंने फील किया है, और लोगों ने भी फील किया है जिनको भी मैंने बताया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है ये थ्योरी, और आप लोगों को डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहूँगा आज ही से इसको शुरू करें और छोटे दर्द और तनाव का इलाज करें। आपको इसमें पूरे दिन अगर आप पॉजिटिव थॉट में रहेंगे तो बहुत ही हैप्पी लाइफ हो जाएगी आपको। आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंज दिखेगा, जो आपको दूसरे लोग भी बोलेंगे और आपको पता लगेगा। अगर आपने नेचुरल अपने जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको पॉजिटिव थॉट से सुपर इम्पोज करना शुरू कर दिया, तो आप बहुत जल्द इतने खुश रहने लग जाएंगे कि लोग आपको कहेंगे कि क्या हुआ है, हाउ यू आर सो हैप्पी। क्योंकि इसमें बहुत पावर है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। सबकॉन्शियस माइंड को अपन जो फीड करते हैं वही होता है। हमारे एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं। तो थॉट तो नेगेटिव आएंगे, आज भी आएंगे और कल भी आएंगे, हमेशा आएंगे। मेरे भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, सबके आते हैं। हमें सीखना क्या है कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव थॉट में, उसको पॉजिटिव सेंटेंस से कैसे अपने को चेंज करना है, जिससे अपनी मन की स्थिति चेंज होगी और अपनी हेल्थ की कंडीशन सही होगी, अपनी मेंटल कंडीशन सही होगी, हमें स्ट्रेस नहीं होगा और हम ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें एक चीज स्टार्ट करनी चाहिए। बड़ा अच्छा वर्ड मेरे को किसी ने बताया था ये तरीका, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ कि हमें जीएसटी दे के सोना चाहिए। ये वर्ड ऐसा है जिस जो आदमी के दिमाग में बैठ जाता है और याद रहता है। जीएसटी का मतलब क्या है? जी से ग्रेटिट्यूड। जो भी आपके दिन में अच्छा हुआ उसके प्रति आभार व्यक्त करके सोएं, ऐसे ही ना सोएं। जो भी अच्छा हुआ उसको याद करें पूरे दिन में और उसका आभार प्रकट करके सोएं। ऐसे सेटल डिफरेंसेस, फॉरगिव करें लोगों को। रोज दिन भर में अपने साथ बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं किसी की, तो उसके प्रति दुर्भावना ना रखें, उसको क्षमा करके सोएं। क्षमा में बहुत ताकत होती है, हमें क्षमा करके सोना चाहिए, तो उससे हमारा मन शांत हो जाता है। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म योर माइंड बॉडी हेल्दी बीइंग। अपने मन को सकारात्मक कथन बोलकर अपने रूपांतरित करें। जो 3 बड़े आसान से कथन मैंने आपको बताए हैं पहले भी, वो यही हैं कि मेरा शरीर का हर हिस्सा स्वस्थ है,
मेरा मन शांत और खुश है और मैं ऊर्जा और उत्साह से भरा हूँ। तो ये 3 शब्द में इतनी पावर है कि केवल आपको शब्द लग रहे हैं, इनको अगर अपन बोल के सोते हैं और उसको फील करते हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला, केवल बोलने से नहीं होता, आपको अल्टीमेटली अंदर से बिलीव करना पड़ता है, फील करना पड़ता है। अगर आप इसको बिलीव करने लगेंगे तो आपका शरीर डेफिनेटली स्वस्थ होता चला जाएगा, मन शांत होता जाएगा और आप खुश रहने लगेंगे और आपकी एनर्जी लेवल इतनी बढ़ जाएगी कि लोग भी कहेंगे कि एनर्जी आप में कहाँ से आ रही है। तो ये चीजें आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप आज ही से शुरू करें और डेली करें इन चीजों को, और आप अपनी लाइफ में चेंज को फील कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एक बार मौका देना चाहूंगा, कोई अपनी बात शेयर करना चाहता हो इससे रिलेटेड। प्रवीण, मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी उन फ्रेंड्स का जिन्होंने मेरे रिक्वेस्ट पे अपना टाइम निकाल के सुबह का और ये सेशन ज्वाइन किया। मैं चाहूंगी अगर वो भी चाहें तो सामने आए और थोड़ा अपनी कुछ बातें शेयर करें। शक्कू भी है उसमें, उसने भी अपना पूजा का टाइम वगैरह निकाल के ये ज्वाइन किया है। वेरी गुड। तो मैं मेरी फ्रेंड्स वगैरह को बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इतना कीमती समय निकाल के ज्वाइन किया है, तो अपनी कुछ बातें शेयर करें प्लीज। मैंने जो बताया उससे आपको क्या समझ में आया, या आप करेंगे नहीं करेंगे इसको, क्या थॉट है आपके इस बारे में, वो मैं जानना चाहूंगा। कोई अनम्यूट करना चाहेगा? रविंदर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस प्रवीण जी, मैंने कहा ये एक तरह का, हम सत्संग में बैठे हैं और सत्संग में जब बैठते हैं तो जो चीज होती है वो सत्य होती है, बट द बिगेस्ट चैलेंज इस ह्यूमन माइंड को कैसे कंट्रोल करें कि वो उस सत्य के साथ हमेशा रहे। हम्म। द बिगेस्ट चैलेंज टुडे इज दिस, इन दिस वर्ल्ड। अगर हर आदमी को आप, चाहे किसी भी, आज हम प्रोफेशनल कोचिज, राहुल जैन जी ने इतनी कोचिंग करी तो वो सत्य बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, वो साइंस है, हम्म। लेकिन उस साइंस के साथ रह नहीं पाते। रह नहीं पाते। तो ये एक चैलेंज है कि ज्ञान तो मिलता है पर उस ज्ञान को अंदर कैसे घुसाएं, तो इसी उस ज्ञान को रोज कैसे याद रखें, राइट। ये एक बहुत बड़ा हर आदमी के लिए चैलेंज है। इसकी साइंस भी इजाद, मतलब, लेकिन इसकी साइंस वही है भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नहीं, आप इसी के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो मैंने बड़ा 2 आसान से चीज दी है, हाँ, आप ये आराम से याद कर सकते हैं, जीएसटी दे के सोना है। यस यस। ये और आपको सोने से पहले याद आ जाता है, आप जीएसटी दे के सोते हो, ये जो चीजें बताई है करके सोओगे, आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। एक ही जैसे बात आप, याद रखना है आपको कि हम्म, जीएसटी दे के सोना है ये। जैसे आपने, इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, हाँ हाँ। एवाई एवाई आपने भी एवाई के हैं, तो राइट। एवाई सर की जो एफर्मेशन है, मार्केटिंग हाँ, एफर्मेशन, मतलब इतनी पावरफुल है, अगर वो एफर्मेशन हम सुबह रोज कर लें कर ले तो नथिंग तो लाइक। भाई अपनी जिंदगी चेंज हो जाएगी। हम्म। क्योंकि जब याद आएगा कि आई टेक मैसिव एक्शन, तो भाई उस दिन में मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। राइट। तो सक्सेस इसलिए नहीं आती कि वो एक्शन लेते नहीं है। लेते हैं। बस, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी थॉट्स हैं। एंड उसको थोड़े से स्टार्ट करें, मेरे सजेशन यही है कि एवरीबडी शुड स्टार्ट विद, हम क्या बड़े काम करना चाहते हैं, वो बड़े काम करने के चक्कर में वो छोटे काम भी नहीं हो पाते। राइट राइट। तो तो छोटा किसी भी छोटा एक, अपन हाँ, टेस्टी दे के एक चीज सोइए। में अभी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं ये समझता था, टेनिस खेलता हूँ डेली, पर योगा समझता जरूर था कि योगा बहुत अच्छा होता है, हम्म। राइट। पर राहुल जी से एक चीज तो समझ ली, बिना बिना गुरु कोई ज्ञान नहीं। हम्म। वही कहते हैं ना, कभी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पांव। हम्म। तो हम जितना भी कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, हमें अपना कोच, तो मैंने अभी 15 दिन से योगा की ले रहा हूँ। अब टाइम कैसे निकालूं मैं, क्योंकि अपना टेनिस खेलता हूँ। तो हम्म। मैंने कहा भाई करना है, तो मैं 4:45 बजे अपने योगा गुरु को बुलाता हूँ, राइट। 4:45 से 4:45। और 15 दिन के योगा करने के बाद मेरा जो सेल्फ बिलीफ है, वो हम्म। इतना, मेरा बी चेंज हो गया है कि मैंने बिल्कुल। कहा
मैं जितने लोगों से अभी अगले पहले अपने आप को कर लूं, और मैंने ध्येय बना लिया कि भाई लोगों को हमारे स्कूलों में ये योगा की प्रगति होनी चाहिए। हर बच्चे को हमें इसमें ढालना है कि वो योगा करे, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। करे ना करे, योगा करे। योगा बस जरूर करें। ये जो जिम है ना, ये सब बकवास है। राइट राइट। अगर योगा आपने कर लिया तो आपका शरीर का स्वास्थ्य है, आपको कोई बीमारी होगी नहीं होगी। होगी नहीं, ऐसे ही नहीं होगी। तो इसमें भी मैं सोच रहा हूँ एक बीड़ा उठाएंगे कि योगा बिल्कुल लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को योगा में जोड़ें, बिल्कुल और योगा से स्वास्थ्य का लाभ। और वही है कि एक मन को ठान लोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो आपका कन्विक्शन बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी 15 दिन में कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो गई है योगा के बारे में। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। श्रुति जी कुछ बोलना चाह रही मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ योगा वाली बात पर कि सर के साथ इस बीड़े में मैं भी साथ दूंगी। हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं भी बहुत योगा को वो मानती हूँ कि योगा से बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। यस यस। बाकी सब एक तरफ और योगा एक तरफ। योगा एक तरफ। बिल्कुल दिस इज, ये हमारी इंडियन साइंस है, और इंडियन साइंस को हमें ज्यादा से ज्यादा, खास तौर से स्कूलों से में अगर शुरू कर देना तो राइट। बेस्ट हो जाएगा, बच्चे की फाउंडेशन ही स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल। रोहिणी जी कुछ बोलना चाह रही है, बोले। हाँ सर, अरे प्रवीण, हाँ। मैंने आपके साथ बात किया था। आई थिंक मंडे नाइट को हम लोग बात किए थे। राइट। और मेरे को इतना मोटिवेट हो गई कि सेकंड डे में 4 साढ़े 4 बजे उठ के पूरा मेडिटेशन वगैरह करके मेरे को एक मोटिवेशन आ गया मेरे बिजनेस के बारे में। परफेक्ट। और थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सरोज ऑल्सो बिकॉज शी रिफर्ड मी योर नेम। या एंड अच्छे मीन्स अभी मेरे थोड़ी मोटिवेट हो गई है। थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को एडजस्ट होने को बिजनेस में, क्योंकि अभी अभी चालू किया है, बट आई एम गेटिंग सम आइडियाज हाउ टू डेवलप इट। राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। परफेक्ट परफेक्ट। चलो हम आगे चलते हैं इसमें सेशन में। अब आपको जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने शुरू में बोला था कि मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से और जल्दी सो सकते हैं, नींद अच्छी आएगी आपको। तो उसके लिए एक मेडिटेशन हम करेंगे, अभी भी एक बार हम करेंगे आंख बंद करके। केवल 10 ब्रेथ अपने को लेनी है, और आप देखेंगे कि कैसे उसका इफेक्ट इमीडिएट आपको देखने मिलता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक कोई कंफर्टेबल स्पेस, कंफर्टेबली बैठेंगे अपन, और सब अपनी आंखें बंद करेंगे, और आंखें बंद करके कंफर्टेबल बैठें सीट पे। और अब जो है हम धीरे धीरे 4 के काउंट पे सांस लेंगे। 1 2 3 4 बोलूंगा मैं, 4 काउंट पे सांस लेंगे, और फिर कोशिश करेंगे 4 से ज़्यादा, 6 8 9 10 काउंट तक अपन धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे नाक से। तो ऐसा हमको 10 बार करना है, और ये 10 बार करने के बाद आप फर्क इमीडिएट फील कर पाएंगे। तो चलें अपन शुरू करते हैं। रिलैक्स होके आप बैठ जाइए, चेयर पे, बेड पे, जहाँ पे भी हैं आप, और आंखें बंद करें अपनी। एंड नाउ ब्रीद इन 1 2 3 4। नाउ ब्रीद आउट 1 2 3 4 5 6 7 8। Now again breathe in 1 2 3 4। Now breathe out 1 2 3 4 5 6 7 8। Now breathe in 1 2 3 4। Now breathe out 1 2 3 4 5 6 7 8। Now again breathe in 1 2 3 4, and breathe out 1 2 3 4 5 6 7 8। Now again breathe in 1 2 3 4. Now breathe out 1 2 3 4 5 6 7 8. Now again breathe in 1 2 3 4. Now breathe out 1 2 3 4 5 6 7 8. Now again breathe in 1 2 3 4.
and breathe out 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now breathe in 1, 2, 3, 4, and breathe out 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again breathe in 1, 2, 3, 4, and breathe out 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now you can slowly open your eyes and can share your experience. कैसा लगा आप लोगों को ये एक्सरसाइज, ये मेडिटेशन? हम बेड पे लेट के सोने से पहले अगर करेंगे बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। और मैंने ये चीज परसों ही की थी कोशिश, तो नींद नहीं आ रही थी, एंड आई डू एग्जैक्टली द सेम, और बहुत अच्छी नींद आई मुझे और बहुत अच्छा लगा। और नींद भी अच्छी, क्वालिटी ऑफ स्लीप इज वेरी गुड। बहुत कामनेस की फीलिंग आ रही है जबकि हमने सिर्फ 10 ब्रेथ्स लिए। हाँ, 10 ब्रेथ इज इनफ। 10 ब्रेथ से आपको नींद आ जाएगी। ढंग से हम 10 ब्रेथ करेंगे और डू अमेजिंग थिंग। तो हमारे सांसों में इतनी ताकत, हमारा पूरा शरीर, जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि हम जब पैदा होते हैं और जब इस शरीर को छोड़ते हैं, शुरू से एंड तक ब्रेथ ही एक चीज है जो हमारे साथ होती है। बाकी सब चीज आगे पीछे हो जाती है, छूट जाती है, लेकिन ब्रेथ इज द थिंग जो हमेशा एंड टू एंड तक चलती है, शुरू से लेकर एंड तक चलती है, और उसमें बहुत पावर है। तो योगा, जैसे कि सर बता रहे थे, रविंद्र जी, योगा में ब्रेथ का बहुत बड़ा रोल है। और ब्रेथ से हम बहुत सी परेशानियां, बीमारियां, मन को शांत कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो और कोई बताना चाहेगा कि इससे क्या एक्सपीरियंस हुआ? आप लोग शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, अनम्यूट करके। हेलो। हाँ, फ्रेशनेस लग रहा है एकदम। फ्रेशनेस लग रहा है ना? हाँ, थैंक यू। ये परवीन जी, आफ्टर डूइंग 1 hour योगा हम्म फॉर 5 minutes, हमारे गुरु ये कराते हैं डेली, और उसके राइट, बाद ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल शरीर फ्रेश, फ्रेश हो जाता है कोई बिल्कुल। थकान नहीं की। नहीं तो 1 घंटे योगा करने के बाद आदमी पहले सोचते थे यार ये पूरा शरीर थक गया। हाँ, और ये 10 बार करता हूँ डेली, सुबह योगा के बाद, राइट, और फिर टेनिस खेलने के लिए बहुत एनर्जी आ जाती बहुत right। है। यस, ये चीज थैंक यू। बिल्कुल ब्रेथ के पे अपने को रोज काम करना चाहिए, जैसा मैं बताता हूँ। हाँ, मिनिमम 10 मिनट्स सुबह, 10 मिनट शाम को अपन अगर मेडिटेशन करेंगे किसी भी तरह का जो आपको पसंद हो। और इसमें ये, और उन्होंने, गुरुजी ने बड़ा अच्छे ढंग से समझाया कि ये जो सांस है ना, जब हम ले रहे हैं ब्रीथिंग, हाँ, तो उस समय आपको सांसों की आवाज खुद को भी नहीं सुनाई देनी चाहिए। हाँ, इतने धीरे धीरे ले। हम गलती से कई बार ना बहुत तेज तेज सांस ले तेज- लेते हैं, इवन लोम विलोम में भी सांस लेते हैं तेज तेज, वो हाँ, कहते हैं नहीं, आपके खुद को भी आवाज नहीं आनी चाहिए। खुद को भी आवाज नहीं आनी चाहिए, सही तरीका वही है। तो ये बेसिक तरीका है जो सब बिल्कुल, लोगों को ध्यान रखना है। बिल्कुल, परफेक्ट। ठीक है, हम आगे चलते हैं फिर। तो अब आप लोगों के पास दो रास्ते हैं, या तो आप जिस तरह से जीते आ रहे हैं जीवन उस तरह से जीते रहें, आप इसको सत्संग की तरह आपने सुन लिया और इसको भूल जाएं, जैसा कि काफी लोग करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है मेरे मार्गदर्शक से अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं, और इस सत्र के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं ताकि वे भी लाभ उठा सकें। और जो लोग लाइव नहीं जुड़ सकते हैं इस समय, 11 सवा 11 बजे पॉसिबल नहीं है, वो यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। जो पावर हमारे अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, उस चीज़ को हम जागृत करके अपने आप को स्वस्थ और खुश बनाएं। तो यही मेरा मिशन है। और जो चीज़ें मैंने अपने आप पे यूज़ करके सीखी पाई, बहुत अच्छा लगा, फ़ायदा हुआ, वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
और वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को औरों को बताएं कि वो इस सेशन को फॉलो करें और अपने जीवन को चेंज करें। अब मैं एक क्या आप डेली कर रहे हैं इस सेशन प्रवीण जी? वीकली 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 एंड सेम डे, मतलब टुडे ओनली, राइट? एवरी वेडनेसडे 11:15। 11:15। अभी बीच में बिजी होता हूँ तो कोई हफ्ता मिस भी होता है, बाकी जनरली करते हैं। और और एवाई सर की ये साइंस बहुत अच्छी है, जो 2 रास्ते देते हैं ना, हाँ, यही माइंड चेंज करने का सबसे बड़ा राइट, तरीका है। जो चीजें समझ में आती है वो लगा रहे हैं सर। तो इस हाँ। लाइन में आगे है कि किसी को 1-to-1 अगर मुझसे डिस्कस करना है अपनी प्रॉब्लम और सोल्यूशन हम्म करना चाहता है तो मेरे से बुक कर सकता है सेशन। उसके कोई हम्म चार्ज नहीं है अभी, तो वो कभी भी बुक कर सकता है। जैसे मैंने मीनू जो शुरू में शेयर किया था उसके साथ सेशन किया था, उसके बाद काफी लाइफ में उसके हम्म कई बार लोगों को। वेरी गुड, आई थिंक यू आर और डूइंग ए ग्रेट जॉब। हम्म, इट इज और एक और इनिशिएटिव है, जैसा कि हर लोग आजकल अपनी वजन कम करना चाह रहे हैं, तो मैंने हम्म इजी सा 5 सिंपल स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क बना रखा है, जिससे मैंने हम्म अपना खुद का करीब 7.25 किलो वजन कम कर चुका हूं मैं पिछले 2-3 महीनों में। तो हम्म। वो भी मैं बताता हूँ, वो 1-to-1 आप मेरे से कनेक्ट करके समझे तो मैं उसका प्रोसेस समझाऊंगा। अगर वो आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अगर आप तो समझते हैं, उसके अंदर भी मेन चीज सबकॉन्शियस माइंड भी है, वो हम्म। तो काम में लेना है। और जो स्टेप्स हैं बहुत आसान स्टेप है जिससे आप वेट लूज कर सकते हैं। चलिए, तो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, बिकॉज मैंने भी अभी पीछे यही एक्सपीरियंस किया। मैंने 4 महीने में करीबन 12 किलो कम किया, तो इट इज ओनली द माइंड माइंड प्रोग्रामिंग, नथिंग एल्स। माइंड सो आपसे डिस्कस करेंगे, मे बी वी एक्सचेंज आवर आइडिया एंड वी कैन फर्दर फर्म अप द थिंग्स। परफेक्ट। और थैंक यू। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और अगर किसी को और कुछ शब्द कहने हैं, कुछ हाँ कहना प्रवीण जी, कह सकते हैं। हाँ, बोले रोहिणी जी। ये जो आपने बोला वेट लॉस का, हाँ हाँ। आई एम ऑल्सो डूइंग दैट। तो ओके ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी ओके। परफेक्ट परफेक्ट। 1-to-1 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते दैट 5 स्टेप्स। हैं। या थैंक यू ओके, प्रवीण, थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू। एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। इसी के Thank साथ सेशन को you, आप बहुत अच्छे